एक बार नारद जी गए द्वारिका, नारायण नारायण। भगवान बोले आओ भोजन कर लो। नारद जी ने भगवान ने बगल में बिठाया, भोजन का टाइम था, रुक्मणी जी परोस रही हैं, रुक्मणी जी परोस रही हैं, भगवान खा रहे हैं, नारद जी भी संग खा रहे हैं। अब भगवान खा रहे हैं, अब भोजन प्रसादी हो गई तो चलने लगे, थोड़ा चलो टहल के आते हैं। समुद्र के किनारे किनारे नारद जी को लेके भगवान कृष्ण चले। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने सुना है कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, एक बार आप अपनी माया का जरा दर्शन करा दो। किसका दर्शन कराओ? एक बार अपनी माया दिखाओ कि ये माया क्या है, सुना बहुत है माया के बारे में। अच्छा आप लोग जानते हो माया के बारे में? माया किसे कहते हैं? सुनो कुछ परिभाषाएं बताता हूं, फिर आपको कथा सुनाऊंगा। जो है नहीं, ध्यान से सुनो, जो बोलो, जो है नहीं, जो है नहीं पर दिखाई पड़े, दिखाई दे, उसे माया कहते। जो है नहीं पर दिखे वो माया है। बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? वो क्या है जरा बताओ चश्मा वाले भैया, वो क्या है जो है नहीं, है ही नहीं पर दिखाई पड़ता है या पड़ती है? वो क्या है? हैं? हाँ सही पकड़ा आपने। सुनो, जैसे सड़क पे आप चलते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि सड़क में पानी भरा है दूर से देखने में, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी नहीं होता। है नहीं पर दिखाई पड़ रही है या पड़ रहा है? बोलो हाँ, यही माया है। अब इसे कथा से समझो कि क्या नहीं है और क्या दिख रहा है। आओ ये पूरी कथा सुन लोगे तो माया को समझ लोगे। नारद जी बोले कि प्रभु हमें माया का दर्शन कराओ। भगवान कृष्ण बोले कि माया के चक्कर में नारद जी ना पड़ो, ये बड़ी प्रबल है। नारद जी बोले ना ना हमें तो दिखाओ। भगवान बोले चलो थोड़ा अपन आगे चलते हैं। चलते चलते भगवान कृष्ण और नारद जी जंगल पहुंच गए। तो जंगल में भगवान कृष्ण को लगी प्यास, तो भगवान ने नारद जी से कहा एक पानी की जरा व्यवस्था कर दो, पानी पिए हम, फिर आपको बताएंगे कि माया किसे कहते हैं, कैसी दिखती है माया। नारद जी बोले अच्छा ठीक है आप यहीं बैठो। तो एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए और नारद जी पानी लेने गए। और जब पानी लेने गए तो एक गांव में सुंदर सा कुआं था और वहां एक सुंदर सी लड़की स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी। अब संयोग देखो नारद जी पहुंच गए और नारद जी जब पहुंचे तो सुंदर सी लड़की को देखकर नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने कहा देवी जरा पानी पिलाओ। तो वो पानी पिलाने लगी। पानी तो पी रहे हैं पर टुकुर टुकुर नारद जी उसे देख रहे हैं। तो नारद जी ने कहा देवी तुम कौन हो? उस कन्या ने कहा कि मैं यहाँ के राजा की इकलौती लड़की हूँ, ये मेरी वाटिका है। नारद जी बोले अच्छा मैं तुमसे विवाह करना चाहूं तो? अब ध्यान से सुनना, नारद जी आए थे भगवान को पानी लेने, भगवान के लिए पानी लेने, और बिठा के आए हैं पेड़ के नीचे कि आप बैठो हम आपके लिए पानी ला रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि शादी कर लोगी क्या? उस लड़की से कह रहे हैं विवाह कर लोगी? उसने कहा हम तो कर लेंगे लेकिन हमारे पिताजी बोल देंगे तब। नारद जी बोले चलो तुम्हारे पिता से बात करते हैं। अब नारद जी गए पिता के पास, तो लड़की के पिता ने नारद जी को पहचान लिया, चरणों में गिरे महाराज की जय हो, आप तो नारद जी हैं, आप भले पधारे, बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले कुछ सेवा नहीं, आपकी लड़की पसंद आ गई है, आपकी लड़की का हाथ मिल जाए, साथ मिल जाए, शादी वादी हो जाए तो हम भी गृहस्थी बसाएं। तो राजा बोले महाराज ये तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसा साधु मेरी बेटी का वर बनेगा। अब तो भैया धूमधाम से नारद जी का ब्याह हो गया। जरा ध्यान से सुनना, नारद जी का हो गया ब्याह। और ये आए काय के लिए थे? पीछे वाली मैया काय के लिए आए थे? पानी लेने के। और शादी कर लिए
और शादी करने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद राजा जो थे लड़की के पिता वो मर गए, और जब मरे तो नारद जी बने राजा, क्योंकि उनके कोई लड़का नहीं था, लड़की थी, तो लड़की के दामाद मतलब पति राजा, अब सारा धन लड़की का, राजा नारद जी बने राजा। अब राजा बने, ब्याह हुआ, नारद जी के बच्चे हो गए, लड़का लड़की कुछ बच्चे हो गए। अब नारद जी के हो गए बच्चे। एक दिन क्या हुआ, बगल के राजा ने आक्रमण कर दिया, तो नारद जी को कोई लड़ाई झगड़ा करना तो आता नहीं था, साधु आदमी भजन करने वाले, तो बगल वाला राजा आक्रमण किया, तो नारद जी की सारी सेना को मार डाला। अब नारद जी की ओर भागा, अब नारद जी भागे प्राण बचा के, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए, और फुर्र भाग गए। और भागे तो वो खदेड़ा, और खदेड़ा तो ये जंगल में घुस गए, और जब जंगल में घुसे तो बहुत टाइम बीत गया, कई दिन बीत गए भागते भागते। अब पत्नी बोल रही है थक गई हूं, बच्चे कह रहे हैं भूख लगी है। नारद जी बोले बस ये नदी दिख रही है, उस पार कोई गांव नजर आ रहा है, यदि हम उस पार पहुंच गए तो सुरक्षित भी हो जाएंगे और कुछ खाने को मिल जाएगा। अब नारद जी बोले एक काम करो, बच्चे चिल्ला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ना नारद जी के, बोले भूख लगी है, खूब भूख लगी है। एक लकड़ी की नाव बनाई जुगाड़ से, बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और बांधा, नाव बनाई, पत्नी को बिठाया और अपने बच्चों को नारद जी ने बिठाया, अपनी बेटी और अपने बेटों को बिठाया, और चली नाव। और जब नाव चली तो संयोग देखना कि बीच नदी में जाके नाव डूब गई, और जब डूबी तो नारद जी की पत्नी डूब गई, छोटे छोटे बच्चे डूब गए, और जब बच्चे डूबने लगे नारद जी किसे बचाएं, पत्नी को बचाने जाएं तो बच्चा डूबे, एक को बचाने जाएं दूसरा बच्चा डूबे। देखते देखते नारद जी तो किनारे लग गए, पर नारद जी के सामने उनकी पत्नी डूब गई, उनके बच्चे, बेटी डूब गई, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा डूब गया। चिल्ला रहे हैं पिताजी बचाओ, पर चाह कर भी नारद जी बचा ना पाए। और जब नहीं बचा पाए तो नारद जी रोने लगे, हे विधाता तू कितना निर्दयी है, तू कितना निष्ठुर है, मारना था तो मुझे क्यों ना मार दिया तूने, मेरी पत्नी ने, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा तेरा। और जब नारद जी जोर से चिल्लाए, हे विधाता तू बड़ा निष्ठुर है, और जब जोर से चिल्लाए तो भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, और भगवान बोले नारद जी मिला पानी, भगवान बोले नारद जी पानी मिला। नारद जी बोले प्रभु आप, हाँ आपने तो बोला था मैं घंटे भर में आ रहा हूं, 1 घंटा हो गया और आप लौटे ही नहीं। नारद जी बोले हे भगवान अब 1 घंटा हुआ, 1 घंटे में हमारे 2 बच्चे हो गए। भगवान मुस्कुराए, कहा नारद जी आप हमारी माया देखना चाहते थे, यही है हमारी माया, ये जो आपने देखा था ये हमारी क्या है। अरे आप तो साधु हो, और साधु की कहां पत्नी और कहां बच्चा, लेकिन आप भी पत्नी और बच्चे में उलझ गए, जो आपका नहीं था उसे आपने अपना मान लिया, यही तो माया है। जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान लेते हैं, यही माया है। अब आप लोग बताओ ये हालत केवल नारद जी की है या हमारी और आपकी भी है? बोलो। जो हमारा नहीं है, जो हमारा, बोलो। बेटा सच बताओ, बेटा आपका है क्या? बेटी आपकी है क्या? पत्नी आपकी है क्या? पति आपका है क्या? मैया बेटा आपका है? आपका है। तो आपने कितने बाल बेटे को लगाए हैं? आंख आपने लगाई होगी मैया, ये मैया चश्मा वाली कह रही थी कि मेरा बेटा, तो आंख तुमने लगाई होगी, पांव लगाए होंगे, एक भी बाल एक भी रोमा लगाया हो तो बताओ। वही तो हम कह रहे हैं कि जो आपका नहीं है उसे आप अपना मान लेते हैं और उसके लिए रोते हैं और अधिकार जमाते हैं कि ये मेरा है, यही तो माया है। आपका है वह कुछ नहीं,
और सारी जिंदगी कहते हो ये मेरा, लेकिन मीराबाई ने पर्दा उठाया और मीराबाई ने क्या कहा? मीराबाई ने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार। मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। यही माया से पर्दा उठाना है। जो जगत को अपना कह रहे हैं वो माया में उलझ गए, जो जगत को अपना कह रहे वो माया में उलझ गए, और जो जगन्नाथ को अपना कह रहे वो माया से बच गए। माया से बचना है तो जगन्नाथ को अपना कहो, और माया में उलझना है तो जगत को अपना कहते रहो। कितना भी अपना कह लो इन लोगों को, लेकिन ये हमारे अपने कभी नहीं हो सकते। बोलो हाँ। ये दुनिया क्या सीता माँ की हो सकी? फिर ये दुनिया सीता माँ की ना हो सकी, ये दुनिया भगवान राम की ना हो सकी, तुम्हारी हमारी हो जाएगी? क्यों मेरी माँ? जो अपना कभी हो ही नहीं सकता उसे अपना क्यों बनाऊं? जो अपना है क्यों ना उसे ही अपना मानूं? भगवान को। हम लोग एनर्जी गलत जगह वेस्ट करते हैं। जो हमारे हैं नहीं और जो हमारे कभी हो नहीं सकते, हम उनको अपना मानते हैं और उनके पीछे भागते हैं कि ये हमारा, ये हमारा। उसमें एनर्जी वेस्ट करते हैं। उसके लिए रोते हैं कि देखो देखो हमारी बहू तो हमें देखती नहीं, हमारा बेटा तो हमें पूछता नहीं। तुम्हारा बेटा कब से हो गया? तुम्हारा बेटा तुम्हें क्यों पूछेगा? तुमने बोला है कि ये बेटा तुम्हारा है, यथार्थ में वो बेटा तुम्हारा नहीं है। अरे बेटा छोड़ दो, हमने पहले दिन ही समझाया था। ए भैया जरा अपना एक हाथ उठाओ, ऐसे सब लोग उठाओ। चलो बताओ, ये हाथ आपका है? यदि आपका है तो जब पैरालाइसिस हो जाता है किसी को, तो ये हाथ यदि तुम्हारा था तो अब उठता क्यों नहीं है? अब काम क्यों नहीं करता? मैया सच बताएं, आपके शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। आपके शरीर पर भी आपका अपना अधिकार, आपकी आंखों पर आपका अधिकार नहीं है। ये आंखें भी एक दिन आपका साथ छोड़ देंगी, ये कान भी एक दिन आपका साथ, बुढ़ापे में कम सुनने लगता है, कम दिखने लगता है। एक दिन ये शरीर साथ छोड़ देता है कि नहीं? बोलो हाँ। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं शरीर भी अपना नहीं है, ये भी हमें यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। जब ये भी अपना नहीं, ये भी अपने नहीं, तो हम झूठे क्यों कहें कि तुम हमारे हो? हम क्यों ना गिरधर गोपाल से कहें कि प्रभु केवल आप हमारे हो, केवल आप हमारे हो। क्यों हम झूठे पड़े? आप इसी को माया समझिए। जो जगत में उलझे हुए हैं ये माया। आजकल लोग ना माया का मतलब पैसा समझते हैं। पैसा तो है, लेकिन तुम्हारा बेटा भी माया है, तुम्हारी बेटी भी माया है, तुम्हारा पति भी माया है, तुम्हारी पत्नी भी माया है, तुम्हारा शरीर भी। ये है माया की हिस्ट्री और ये है माया का स्वरूप। जो दिख रहा है सब कुछ माया है। बोलो हाँ। जो अपना नहीं है वो सब कुछ माया है। जो अपना नहीं है वो माया है, और जो अपना है वो माधव है। इसलिए माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई, और एक बार माधव कहे सो माया चेरी होए। इसलिए भैया माधव को पकड़ लो, माया के चक्कर में ना पड़ो। ये माया के चक्कर में कितने आए और लपेटे में चले गए। तुम ना लपेटे में आना। नारद जी को भगवान ने कहा पानी लेने आए थे। नारद जी किसके लिए रो रहे हो? नारद जी बोले हमारी पत्नी डूब गई। भगवान हंसे, तुम्हारी पत्नी कब से हो गई? तुम्हारा बेटा कब से हो गया? नारद जी समझ गए प्रभु ये माया है आपकी, बचाओ प्रभु इस माया से। सारी जिंदगी आदमी रोता है ये माया के लफड़े में पड़ के। आपको कौन रुला रहा है? यही माया है। एक पंडित जी थे और पंडितानी जी थी, बहुत गरीब थे। पंडित जी भोजन करने बैठे, पंडितानी ने परोसा। पंडित जी भोजन करने बैठे कि तभी कोई भिखारी आ गया और वो कहने लगा कि पंडित जी हम बड़े भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए। तो पंडित जी ने अपनी थाली खिसका दी
और अपनी थाली दे दी, उस भिखारी को खिलाया पिलाया और बढ़िया वो खा के चला गया। अब पंडित जी की पंडितानी बोली कि आपने अपना भोजन तो दे दिया, अब ऐसा है जो मेरे लिए थोड़ा सा बचा था, चलो उसे अपन दोनों जन खाते हैं। तो पंडित पंडितानी जो थोड़ा सा बचा था उसी का आधा आधा किया, और आधा आधा था तो पेट भरा ही नहीं, न पंडितानी का पेट भरा। पंडित जी बोले कि तुम पूरा खा लो, उन्होंने कहा नहीं। पंडितानी ने कहा आप खा लीजिए, मैं शाम को खा लूंगी। नहीं, अच्छा अपन दोनों खाते हैं। तो दोनों के हिस्से में आधा आया, न पंडितानी का पेट भरा न पंडित जी का। पर पंडित जी ने कहा कोई बात नहीं, आधा पेट भोजन से भर लेते हैं, आधा पानी से। तो भोजन किया और पंडित जी ने हाथ धुले, तो जहां हाथ धुले वहां पर एक नेवला बैठा था। तो पंडित जी के हाथ का जो पानी धुलने का था वो नेवले के शरीर में जाके गिरा, तो नेवले का आधा शरीर गीला हो गया, और जहां जहां वो पानी पड़ा वहां वहां नेवले के बाल सोने के हो गए, सुनहरे हो गए, सोने जैसे। नेवले ने देखा कि मेरी पूंछ सोने की हो गई, आधा शरीर मेरा सोने का हो गया। तो वो नेवला पंडित जी से पूछा, पंडित जी मैं आधा सोने का कैसे हो गया? तो वहां बगल में कोई साधु सब चीजें देख रहे थे। तो संत जी ने उस नेवले से बात की और संत ने कहा कि देख, इस ब्राह्मण ने अपना भोजन भी किसी को दान कर दिया, इसके पुण्य से जब इसका पुण्य हाथ धोया तो इसके पुण्य से ये इतना पुण्यात्मा ब्राह्मण है कि ये हाथ धुल रहा है तो उसके हाथ से जो पानी गिर रहा है वो पानी पंडित जी को जो स्पर्श कर रहा है वह जलवी पुण्यमय हो जा रहा है। तो ये तेरे शरीर में पड़ा तो तेरा रंग सुनहरा हो गया। तो नेवला बोला कि एक काम करो पंडित जी, आधा सोने का हो गया, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, आप ऐसा करो मुझे पूरा गीला कर दो, मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा तो मैं नेवलों का राजा हो जाऊंगा, मैं सबसे बड़ा हूं, देखो मैं सोने का हूं। तो साधु जी ने कहा ऐसा है कि पंडित जी ने तो हाथ धुल लिया, अब तुम ऐसा करो कि धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, वहां बड़े बड़े साधु महात्मा जपी तपी ज्ञानी आएंगे, और जहां सब लोग अपना हाथ धुलें तुम वहीं बैठ जाना। किसी ना किसी के पुण्य से तुम पूरे सोने के आधे यहां हो गए, आधे धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, जाओ वहां हो जाना। अब नेवला चला, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में भंडारा चल रहा था बड़ा विशाल। अब यज्ञ पूरा हो गया, भंडारे में बड़े बड़े साधु संत गृहस्थ सब खाए और सब हाथ धुलते रहे, और वो नेवला वहीं बैठा रहा। पूरा यज्ञ हो गया, सब खा पी के चले गए, पर नेवला सोने का हुआ ही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बैठे दरबार में, दरबार लगा। अर्जुन बोले कि मेरे भैया युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया है इससे बड़ा यज्ञ आज तक धरती में हुआ ही नहीं, इससे बड़ा यज्ञ इस धरती पे नहीं हुआ, इतना बड़ा यज्ञ। तब वो नेवला पहुंच गया सभा में, और नेवला बोला अर्जुन झूठ ना बोलो, तुम्हारे भाई का यज्ञ उस ब्राह्मण के यज्ञ से बड़ा नहीं है। अर्जुन बोले तुम कौन हो नेवला? भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे थे। नेवला बोला अर्जुन, तुम्हारे भाई धर्मराज ने युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया है, पर इनका यज्ञ इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा यज्ञ उन पंडित जी का रहा। अर्जुन ने कहा नेवला तुम कौन हो, क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट कहो। तब नेवले ने पूरी बात सुनाई कि मैं पंडित जी के यहाँ था, उन्होंने एक भूखे को भोजन कराया और अपना हाथ धोया तो मेरा शरीर देखो सोने का हो गया, सुनहरा। और आपके यहाँ इतने बड़े यज्ञ में इतने लोग खाए, सब हाथ धुले, मैं सबके नीचे रहा, लेकिन मेरा आधा अंग सोने का। इसका मतलब आपका यज्ञ उतना बड़ा नहीं।
अब तो अब अर्जुन का अभिमान टूट गया, धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमान टूट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले कि अर्जुन चरणों में गिरे भगवान के, कि प्रभु आप बताइए ये यज्ञ पूरा हुआ कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ना, अभी ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ। क्यों? बोले सब लोग भोजन कर लिए, पर अभी भी एक स्वपच भोजन करने को बाकी है। कहाँ है वो? ढूंढो, कोई अभी भोजन में बाकी है। ढूंढा तो जंगल में एक व्यक्ति बैठे हैं, साधु, जो भगवत चिंतन कर रहे हैं। कहा कि ये बैठे हैं देखो, और वो साधु नहीं, एक स्वपच, मतलब जिसे आज की भाषा में दलित कहते हैं। दलित समाज का एक कोई व्यक्ति है जो भूखा है। कहा कि तुमने यज्ञ किया, सबको भोजन कराया, लेकिन अभी एक तुम्हारे राज्य में भूखा है, चलो इन्हें ले चलो। उन्हें सा सम्मान लाए और धर्मराज युधिष्ठिर ने भोजन कराया। और भोजन करा के जब उन्होंने हाथ धोए तो नेवला वहीं बैठ गया। और जब हाथ धोए और उन स्वपच साधु के हाथ का जल का स्पर्श जब नेवले के शरीर में पड़ा तो पूरा नेवला सोने का हो गया। अब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ। इसका मतलब ये कथा ये कहना चाहती है कि जब तक आखिरी व्यक्ति भोजन ना कर ले तब तक आपका यज्ञ सफल नहीं होता। अन्नदान जब तक ना हो तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। इसलिए गौरी गोपाल भगवान की रसोई 24 घंटे चलती है कि आखिरी व्यक्ति रात के 2 बजे भी आए तो उसे भरपेट भोजन मिले। आप वृंदावन आइएगा, वृंदावन में 24 घंटे भोजन चलता है गौरी गोपाल रसोई में। 24 घंटे भरपेट भोजन मिलता है सबको। कभी भी आओ, दिन में आओ, रात को आओ, रात के 2 बजे आओ, रात के 3 बजे आओ, सब भोर के 4 बजे आओ। जब आप भोजन मांगेंगे, मांगेंगे क्या मतलब आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा, वहां चलता रहता, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। तो गौरी गोपाल रसोई है जहां अखंड, ये रसोई गौरी गोपाल जी की है, अखंड चलती। कोई ये लाइन लगी है ना, ये टूटती नहीं है, चलती रहती। 30 से 40 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं और 12 महीने करते हैं और 24 घंटे चलता है। अब बताओ, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ से बड़ा यज्ञ उस ब्राह्मण का यज्ञ था कि अपनी थाली उन्होंने किसी को खिला दी। एक थाली भोजन भी, एक व्यक्ति का भी पेट आपने भाव से प्रेम से भर दिया तो वह एक यज्ञ के समान पुण्य है साहब। एक भक्त का, एक भूखे का, एक साधु का पेट भरना। इसलिए कहता हूं अन्नदान किया करो। अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता मेरी माँ। थोड़ा अन्नदान करना सीखिएगा बच्चों के नाम से। इसलिए गौरी गोपाल रसोई में आप भी अन्नदान कीजिएगा। अखंड संतों की सेवा चलती है गौरी गोपाल में, हजारों संत भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की सेवा कीजिए कि आज संतों को भोजन हम कराएंगे। ईश्वर का वास कहाँ है? अन्न में। सबके बिना जीवन संभव है, अन्न के बिना जीवन संभव। इसलिए रोज अन्नदान करना चाहिए आप गृहस्थों को, नित्य। भले एक मुट्ठी अन्नदान करो, एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी दाल निकाल के रख दो। 30 दिन में 30 मुट्ठी हो जाए तो गौरी गोपाल भिजवा दिया करो। 30 मुट्ठी का जो बने उसका वो भिजवा दिया करो कि हम रोज 5 रुपए निकाल के रखेंगे गौरी गोपाल के लिए। रोज 10 रुपए निकालेंगे और 10 रुपए रोज निकालो, 20 रुपए रोज निकालो और महीने में 10-10 रुपए जोड़े तो कितना हुआ? 300 रुपए हुआ। तो 300 रुपए रोज का, एक 5-10 रुपए भी रोज के हिसाब से 300 रुपए महीने का आप निकाल के रखो अलग, ताकि हमारे घर से रोज अन्नदान हो। रोज दान रोज करना चाहिए। गौरी गोपाल में भोजन रोज होता है। वृद्ध माओं को रोटी रोज चाहिए। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे हैं,
बच्चों को रोज रोटी चाहिए, 400 गैया है, रोज चारा चाहिए। आप लोग दान कभी कभी करते हैं, हम कहते हैं दान का नियम बनाओ, और ये दान अपने बच्चों को भी सिखाओ। कमाई का 2% 5% दान जरूर करना चाहिए। एक संत जी थे, संत क्या कहें, चलो संत ही कहते हैं। एक संत जी थे, वो चोरी करते थे, और चोरी करके जितना सामान मिल जाए तो वो अन्य क्षेत्र बांटते थे। खूब भोजन भंडारा साधु संतों को कराते थे। अब उनकी कोई इनकम तो थी नहीं, तो चोरी करने जाते थे। तो एक सेठ और सेठानी थी, और वो साधु इतने ईमानदारी से चोरी करते थे, उतनी ही चोरी करते थे जितने की उन्हें कल जरूरत थी। पूरे गांव में वो चोरी करते थे किसी, और याद रखना गांव के लोग अपना सौभाग्य समझते थे। जिसके घर वो चोरी करने जाएं, लोग सौभाग्य समझते थे कि आज हमारे घर का अन्न साधु संतों के काम आएगा, भोजन बटेगा। तो एक सेठ और एक सेठानी थे, दोनों सो रहे थे। चोर साधु जी उनके घर पहुंच गए चोरी करने। तो चोरी क्या कर रहे थे, सेठ ने गले में, भाई सेठ पैसे वाला था, चैन पहन रखी थी, हाथ में अंगूठियां पहन रखी थी, कड़े बड़े पहन रखे थे। तो क्या हुआ, चोर ने सेठ जी की अंगूठियां उतारनी शुरू कर दी। अच्छा, सेठ जी जाग रहे थे, अब सेठ जी जबरदस्ती आंख बंद किए हैं, और वो समझ रहे हैं कि साधु जी अंगूठी, तो उन्होंने एक हाथ इस तरफ था तो इस तरफ की अंगूठी उन्होंने उतार ली। फिर उन्होंने करवट लेके इस हाथ को भी इस तरफ कर दिया, जानकर कि इस हाथ की भी अंगूठियां उतार लें, ताकि ये सोना भी हमारा साधु संतों की भोजन में लग जाए। उतार दिया। तब तक क्या हुआ, सेठ जी की पत्नी ने भी काफी रानी वानी हार पहन रखे थे। तो साधु जी ने सोचा कि यदि इसके मिलेंगे तो फिर मैं बड़ा भंडारा करूंगा। तो वो महात्मा जी रानी की तरफ चले गए, और रानी के जो आभूषण थे उनको उतारने का प्रयास किया। जब तक उतारने का प्रयास किया तो वो सेठानी जाग गई, और जागी तो चिल्लाई, चोर चोर, बाबा जी भागे। और जब चिल्लाई तो सेठ जी ने डांटा, पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया है, उतरवा नहीं सकती अपने सोने चांदी। अरे चोर था, चोर। सेठ जी चोर नहीं है। सेठ जी बोले वो चोर नहीं था, वो तुम्हारे जो सोना चांदी तुमने जबरदस्ती वजन लाद रखा है, इससे तुम्हें पुण्य तो मिलना नहीं है। और वो चोरी करके ले जाते, बढ़िया बेच भांज के बढ़िया संतों को बढ़िया भंडारा कराते, तो तुम्हें इसके कई गुना ज्यादा फल मिल जाता। जो तुमने पहन रखा है ये तो वजन है बस, पर ये सेवा में लगता तो पुण्य मिलता। सेठ जी ने कहा जबरदस्ती तुमने चिल्ला दिया, अब तुम्हारा धन अब शुद्ध होने वाला नहीं, पहनी रहो। ये तो भार ही है केवल, ये क्या है, केवल भार है। और क्या है ये, इसका क्या उपयोग है? गले का भार, गले में भार और बढ़ा है। अरे पुण्य करो तो कुछ पुण्य मिलेगा। ऐसा संत जी भंडारा करते थे और लोग उनका इंतजार करते थे। ये भी एक भाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं से हर प्रकार की आसक्ति मिटाकर मन को भगवान के चरणों में लगाना है, और अपने धन का देखिए सुरक्षा करना ठीक बात है। आप सोना चांदी की सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पैसा कमाइए, बहुत कमाइए, पर आसक्ति जो है उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना रखिए। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। तो भगवान श्री कृष्ण सत्राजित जी से मांगे, उन्होंने नहीं दिया। सत्राजित के भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी, जंगल चले गए। आज भगवान को झूठा कलंक लगा दिया सत्राजित ने कि कृष्ण ने ही हमसे मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। मणि चुरा ली, भगवान को झूठा कलंक लगा दिया। अच्छा, भगवान को कलंक क्यों लगा? इसलिए कलंक लगा भगवान को क्योंकि
गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का भगवान ने दर्शन कर लिया था। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभगति सुख नाना। सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो स्त्री अपना कल्याण चाहती है वो पर पुरुष को ना देखे, और जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पर नारी को ना देखे। देखना ही गुनाह है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें मर्यादित रहना चाहिए, स्त्री पुरुष का चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि सपने में भी पर नारी का चिंतन नहीं होना चाहिए, सपने में भी पराई स्त्री का टच नहीं होना चाहिए, सपने में भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शास्त्र के विरुद्ध हैं, और जो विरुद्ध है वो गलत ही है। शास्त्र जो बात जो आज्ञा दें शास्त्र उसका तो पालन करो, शास्त्र जो आज्ञा ना दें उनका पालन ना करो। शास्त्र की आज्ञा मानना ही धर्म है और शास्त्र की आज्ञा ना मानना ही अधर्म है। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पर नारी से बच के रहना, पर पुरुष से बच के रहना। जो इन दोनों से बच गया, नारी पुरुष से बच गई, पुरुष नारी से बच गया, वो सीधे भगवान के घर पहुंचेगा, निश्चित है उसकी सदगति होगी। इसलिए अपने चरित्र को, अपने कैरेक्टर को संभाल के रखिएगा। आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हम भारत, देखिए हम अपने भारत की बात करें, हम अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस की बात ना करें। क्यों बात ना करें? क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, हमारा अलग है। वहाँ का खान पान अलग है, हमारा अलग है। वहाँ का रहन सहन अलग है, हमारा अलग है। वहाँ सुअर का मांस खाते हैं, हमारे यहाँ तो 56 भोग खाते हैं। तो जहाँ का खान पान ही शुद्ध नहीं है, वहाँ के विचार शुद्ध कैसे हो सकते हैं? विदेशों के विचार शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि खान पान शुद्ध नहीं होता। विचार केवल भारत के शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि खान पान यहाँ का शुद्ध है। आज खान पान बिगड़ गया है, इसलिए थोड़ी सी विकृतियां आ गई हैं। हमारे भारत में चरित्रवान लोग होते हैं, और ऐसे चरित्रवान केवल भारत में ही पाए जाते हैं, अन्यत्र किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाए जाते। इसलिए हमें चरित्रवान बनना होगा। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी बेटियों को, आप अपने बेटों को ज्यादा से ज्यादा चरित्र की शिक्षा दीजिएगा, चरित्रवान बनाइएगा। चरित्र बिगाड़ कर भी बहुत सारे पैसे कमा लिए, बहुत नाम कर लिया, उस नाम का, उस पैसे का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए चरित्रवान बनो। ये चरित्रवानों की धरती है, यहाँ बड़े बड़े साधु संत रहते हैं। चरित्रवान हमको इसलिए बनना चाहिए क्योंकि ये चरित्रवानों का राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये चरित्रवानों का देश है। राम जैसे चरित्र हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम सभी को चरित्र का पालन करना चाहिए। चरित्र कैसे बिगड़ता है? चरित्र बिगड़ता है देखने से, चरित्र बिगड़ता है सुनने से। इसलिए गंदी बातें, गलत चीज ना सुनो ना देखो। देखोगे तो चरित्र बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चे एक दूसरे को देखते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। सुनो क्या लिखा है, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, चलो फिरो थको मत। देखना बुरा नहीं है, ताकना बुरा है। और आजकल के बच्चे देखते नहीं है, इनके मोबाइल में रिंगटोन सेट होती है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल के बच्चों ने हीरो हीरोइन को अपना गुरु बना लिया है, पर ये हीरो हीरोइन सिखाते हैं ये देखना। देखो, गुरुजन सिखाते हैं देखना और हीरो हीरोइन सिखाते हैं ताकना। वो देखो गाना आया ना, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, हाँ या ना? तो आपके बच्चों को
हम तो अच्छी बात सिखा रहे हैं, पर अच्छी बात तो वो कम सीखते हैं, हीरो हीरोइन की गंदी बातें ज्यादा सीख लेते हैं। तो वो देखते कम है, ताकते ज्यादा है, और जब ताकते हैं तो चरित्र बिगड़ जाता है। चरित्र बिगड़ता है नेत्रों से, दृष्टि से। देखेगा तो चरित्र बिगड़ेगा, देखेगा ही नहीं तो चरित्र क्या बिगड़ेगा। इसलिए आंखों पर कंट्रोल करना चाहिए, कानों पर कंट्रोल करना चाहिए, और जिह्वा पर कंट्रोल करना चाहिए। जिसने अपनी जिह्वा पर अरे गलत शब्द कह दिया था द्रौपदी ने, तो महाभारत खड़ा हो गया। अंधों के अंधे होते हैं। जिह्वा फिसलेगी तो महाभारत होगा, आंख फिसलेगी तो चरित्र बिगड़ेगा। हाँ, आंख फिसलेगी तो चरित्र बिगड़ेगा, और जिह्वा फिसलेगी तो महाभारत होगा। रावण की आंख फिसल गई तो रावण का समूल नष्ट हो गया, सर्वनाश हो गया। रावण की आंख ही तो फिसली थी, किसे देखकर? रावण के पहले कान फिसले। रावण के कानों से शूर्पणखा ने बताया कि सीता बहुत सुंदर है। जब कान से रावण ने सीता की सुंदरता सुनी तो फिर देखने गया, आंखों से देखकर कंफर्म किया वास्तविक में सुंदर है। देखो, कान से शूर्पणखा ने सुनाया कि सीता सुंदर है, फिर जब सुना तो देखा, और देखा तो फिर चोरी करने का प्लान बनाया, और जब चोरी करी सीता माता को चुराया। देखो, जब रावण की आंख बिगड़ी तो रावण ने सीता को चुराया, और सीता को चुराया तो रावण का सर्वनाश हो गया, समूल नष्ट हो गया रावण। कहने का अर्थ यह है, द्रौपदी की जिह्वा बिगड़ी तो महाभारत खड़ा हो गया, और रावण के नेत्र बिगड़े तो देखो समाप्त हो गया वो रावण। कहने का अर्थ यह है, इन दोनों को जिसने संभाल लिया वो भगवान तक निश्चित पहुंचेगा। जिह्वा को और नेत्रों को, बस दो चीज संभालना है आपको। ये आंख ना फिसल जाए आपकी, ये जिह्वा ना फिसल जाए, कुछ भी ना बोल दो, कुछ भी ना देख लो। आपके बच्चे कुछ भी देखते रहते हैं, इसलिए उनको रोको, बेटा क्या देखना है क्या नहीं देखना ये विचार होना चाहिए। विचारमय जीवन हो, कुछ भी मत देख लो। मैया समझ रही हो ना? आजकल के बच्चे कुछ भी देख लेते हैं, इसलिए फिर उनका चरित्र बिगड़ जाता है। और चरित्र बिगड़ा तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आप लोग भी अपने बच्चों पर ध्यान दिया करो। पढ़ने के लिए आप लोग बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल भेजते हैं, अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, पर बच्चों पर थोड़ी सी दृष्टि बनाए रखो। आपकी बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, किससे उठना बैठना है, किससे मिलना जुलना है, क्या खाना पीना है, बेटी क्या खा रही है, किससे बात कर रही है। आजकल के बच्चे मोबाइल पर चिपके रहते हैं, जरा पूछा करो बेटा इतनी बात किससे कर रहे हो। आजकल के माँ बाप ने हिसाब लेना, याद रखना, जो मालिक हिसाब लेना छोड़ देगा उसकी लुटिया डूबनी ही डूबनी है। हिसाब तो लेना ही पड़ता है भैया। आपने नौकर चाकर रखे हैं, उनसे हिसाब लेना पड़ता, हिसाब नहीं लोगे सत्यानाश हो जाएगा। आप भी अपने बेटा बेटी से हिसाब लो, ये इतना बात किससे कर रहे हो, दिन भर क्यों किससे बात कर रहे हो तुम, 2-2 घंटे किससे बात चल रही है तुम्हारी, हिसाब लो, बात कराओ, दिखाओ नंबर, हम बात करें एक बार किससे बात कर रहे हो। आपके बच्चे कहते हैं हम फ्रेंड से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात कर रहे हैं। अरे भाई एक बार कंफर्म भी तो करो, दोस्त से ही कर रहा है कि कुछ और चल रहा है। बाद में फिर रोने से फायदा नहीं होगा। घाव छोटा होता है ना तो इलाज हो जाता है, और बढ़ जाए तो फिर सीधा ऑपरेशन ही होता है। तो ऑपरेशन की नौबत ना आए, छोटे में ही सब ध्यान दे दो बच्चों पे, ताकि उनके चरित्र ना बिगड़े, उनका जीवन ना बिगड़े। ये माँ बाप की परम जिम्मेदारी है। माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। आप ध्यान नहीं दोगी या दोगे तो कल को बच्चे बिगड़ जाएंगे, भटक जाएंगे, फिर माथा पीट के रोते रहना, कोई फायदा नहीं। इसलिए ध्यान से जरा। आजकल के बच्चों को ना प्यार हो जाता है, शादी वादी कर लेते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, भगा के ले जाते हैं। कितना चल रहा है, लड़की भाग गई, रोज सुनने को मिलता फलाने की लड़की भाग गई, फलाने के लड़के ने भगा लिया। लो ये चल रहा, भागम भाग चल रही है।
ये कौन लोग भाग रहे हैं? जिनके संस्कार मजबूत नहीं है, माँ बाप ने संस्कार दिए नहीं। और आपने अपने बच्चों से कहा होता कि बेटा कथा सुना करो, कथा सुनते तो ये बातें सुनते, सीखते, समझते। जब समझते तो भागने की नौबत न खड़ी होती। अब आपने कभी कथा सुनवाई नहीं बच्चों को, संस्कार दिया नहीं बच्चों को, तो फिर बच्चे तो फिर मनमानी चलेंगे। इसलिए आप सभी माता पिता से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने बच्चों को योग्य बनाना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, आप उन्हें केवल कथा सुनवाना शुरू कर दो, आध्यात्म से जोड़ दो, अपने आप आपके बच्चे योग्य हो जाएंगे, लायक बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है। आजकल के बच्चे भाग जाते हैं, एक बार भी नहीं सोचते कि हमारी माँ पर क्या गुजरेगी, हमारे पिता पर क्या गुजरेगी। लोग ताने मारते हैं, बेटी भाग गई, बेटा भाग गया। एक लड़की बहुत समझदार थी, एक लड़की बहुत समझदार थी। उससे एक लड़के ने कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो लड़की ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने उस लड़के से कहा हमसे क्यों प्यार करते हो, हम तो अभी साल भर पहले आपको मिले, आपकी माँ तो 25 साल से आपके साथ है, आपकी वो माँ जिसने आपका मलमूत्र भी साफ किया है, आपको अपनी माँ से प्यार तो हुआ नहीं, हमसे क्या प्यार करेंगे। हाँ, आप अपनी माँ के सगे तो बने नहीं, हमारे क्या सगे बन जाएंगे। ये बात हर लड़की को समझना चाहिए। जो लड़का अपनी माँ का सगा ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन सगा रहेगा। इसलिए ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपना जीवन बिगाड़ो मत। माता पिता भगवान तुल्य होते हैं, माँ को रुलाओ मत। जब बच्चे शादी कर लेते हैं मनमाने ढंग से, माँ बाप को ताने सुनने को मिलते हैं। लोग ताने मारते हैं, देखो फलाने की बेटी भाग गई, फलाने का बेटा भाग गया। इसी कारण फिर गर्भ हत्या होती है, भ्रूण हत्या होती है। जब लड़कियां भाग जाती हैं तो गर्भवती महिलाएं अपने पेट की तरफ देखती हैं, सोचती हैं कहीं मेरे पेट में बेटी तो नहीं है, कल को ये बेटी भी भाग गई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए फिर वो सोचती है कि ऐसी बेटी से अच्छा है कि बेटी ही ना हो। तो आज जो बेटियां भाग रही हैं लड़कों के संग, इन बेटियों के भागने के निर्णय से गर्भ हत्या बढ़ रही है, भ्रूण हत्या बढ़ रही है। लोग डर रहे हैं बेटी पैदा करने से। एक तो समाज में बेटी सुरक्षित नहीं है, दूसरा बेटियां ये गलत निर्णय लें तो फिर लोग डर जाते हैं, हर माँ बाप डर जाते हैं। इसलिए आप ऐसा निर्णय ना लो जिससे समाज में ऐसा डर उत्पन्न हो और लोग भ्रूण हत्या करने पर मजबूर हों। ये हत्या का पाप कहीं आपके माथे ना चला जाए, इसलिए चरित्रवान बनो। माँ बाप का नाम एकदम गर्व से ऊंचा हो, शर्म से ना झुक जाए माँ बाप। इसलिए माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। शादी विवाह करो पर वहीं जहां पर माँ बाप की राजी मर्जी हो। पिता का साया यदि चला गया तो फिर माता पिता फिर नहीं मिलेंगे। संसार में हर वस्तु दोबारा मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है, पद प्रतिष्ठा दोबारा मिल सकती है, संसार के लौकिक सुख भी दोबारा मिल सकते हैं, पर माता पिता दोबारा नहीं। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। ये लाइन अपने बच्चों को जरूर सुनवाइएगा। बच्चों को ये लाइन जरूर सुनवाइएगा। माता की ममता, पिता का सहारा, जीवन में प्राणी तुझको मिले ना दोबारा। योगी तू तो पी ले
यदि बेटा सन्यासी है, आद्य शंकराचार्य जी जब सन्यास लेने लगे तो उनकी मां रोने लगी, बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। तब आद्य शंकराचार्य जी ने कहा, मां जब तू मुझे बुलाएगी तेरा बेटा खड़ा हो जाएगा। भले वो शंकराचार्य थे, भले वो सन्यासी थे, पर वो सन्यासी भी मां की कीमत चुका ना सका। वो सन्यासी भी मां के कदमों में पड़ा है। जो दुनिया को अपने ज्ञान से जीत लेता है वो मां के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं। और आज कुछ बेटे कहते हैं, कल हमसे एक मैया कह रही थी कि बेटे ने कहा कि बताओ तुम्हारा हिसाब कितना हुआ। वो हमारा दूध पिया है तो बोल रहा था तुम्हारे दूध की कीमत चुकानी है। कल ही मैया जो यहां रहती है ना, जो यहां एक मां रहती हैं, वो मां ने हमसे कहा कि बेटे ने कहा कि हिसाब बताओ क्या हुआ। वो बेटा क्या किसी का बेटा भी, कोई भी बेटा भी क्या मां का हिसाब चुका सकता है? मां का ऋण चुका सकता है? नहीं ना। इसलिए बच्चों को चाहिए कि वो कभी भी अपने मां का दिल ना दुखाएं, मां के भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। आजकल के बच्चे अपने, अच्छा ये बताओ, बेटा किसी लड़की के साथ भाग गया तो उसने अपनी मां को और अपने पिता को धोखा दिया कि नहीं? मुझे ये बताओ, दिया कि नहीं? अब बताओ, ऐसे धोखेबाज को क्या भगवान माफ करेंगे? मां तो माफ कर भी देगी क्योंकि बेटा है, बाप तो माफ कर भी देगा, पर याद रखना भगवान तुम्हें माफ नहीं करने वाले। ये धोखेबाज लोगों से सावधान, जो अपनी मां को धोखा दे सकते हैं, जिस पेट से जन्म लिए हैं उस जननी को धोखा दे सकते हैं, ये समाज में कभी भी किसी को भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दें जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हों। किसी लड़की के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते हों, ऐसे बच्चे भगवान किसी को ना दें। चाहिए क्या समाज में ऐसे बच्चे? और ये तब संभव है जब आप अपने बच्चों को कथाओं से जोड़ेंगे, संस्कारों से जोड़ेंगे, तब ही ये बातें संभव हैं, नहीं तो संभव नहीं है। आज समाज में बुराई का प्रचार ज्यादा है, अच्छाई सच्चाई का प्रचार कम है। कथा सुनने वाले लोग कम हैं, टीवी सीरियल। परंतु जब हमारी संस्कृति पर, एक तो हम सभी लोग उनकी पिक्चर देखते हैं तो उनको हिट करते हैं, हम लोगों ने ही उन्हें हिट किया और वो हमारे ही देवी देवताओं, धर्म और संस्कारों पर आघात कर रहे हैं। ये तो अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन हीरो हीरोइन के साथ तुम जाके जो सेल्फी लेते हो ना, सेल्फी मत लिया करो, बल्कि इनसे कहा करो कि साहब बहुत पैसा कमा लिया, अब कुछ हॉस्पिटल बनवाओ निःशुल्क जरूरतमंदों के लिए, कुछ खुलवाओ अन्य क्षेत्र ताकि तुम भी पुण्य के भागीदार बनो। कहो इनसे, हिसाब लो जरा इनसे। आपका पैसा आपने दिया, देखो आप हमें पैसा देते हैं, आप हमें दान करते हैं ना, आप हमें जो भी पैसा देते हैं उस पैसे से हम क्या करते हैं आकर देख लेना। यहाँ रोज अन्न क्षेत्र चलता है, दवा क्षेत्र चलता है, बंदरों की सेवा चलती है, गायों की सेवा चलती है और एक हॉस्पिटल निर्माण होने का कार्यक्रम चल रहा है। अभी होगा नहीं, हुआ नहीं है, पर दवाई अभी से चल रही है। माँओं की सेवा का कार्य चल रहा है, यहाँ माएँ रहती हैं, उन सब की सेवाएं होती हैं और माएँ बड़े प्रसन्न चित्त से यहाँ रहती हैं। यही है हमारा धर्म, एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। इसलिए इनसे कहो ये भी सेवा करें, केवल पिक्चर बना करके समाज को बरगलाएं नहीं, गलत राह ना दिखाएं। तुम भी कुछ करो। हर पैसे वाले से बोलिएगा, अरे सरकारी हॉस्पिटल जो है सो है, अच्छी बात है, पर जो पैसे वाले लोग हैं इनको भी एक हॉस्पिटल बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? इनके लिए भी, इनको भी एक विद्यालय स्कूल बनाना चाहिए कि नहीं, जहां अच्छे से अच्छा टीचर हो और गरीब बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि हमारा भारत शिक्षित भारत बने। आज शिक्षा की कमी है, सरकारी स्कूलों में बढ़िया से पढ़ाई नहीं होती, लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं।
सरकारी स्कूलों को भी बढ़िया बनवाना चाहिए सरकार को। स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। अरे अच्छी पढ़ाई सरकारी स्कूल में होती तो लोग प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ाते बच्चों को? नहीं होती इसलिए तो पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो 5,000 रुपए महीना या 10,000 रुपए महीना में पढ़ाते हैं, और सरकारी स्कूल में जो टीचर होते हैं उनकी 50,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1,00,000 रुपए महीना सैलरी होती है। पर फिर भी आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहता बच्चों को। ये भारत की मानसिकता बोल रहा हूं। कोई भी माँ बाप सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। जरा सरकार से पूछो कि सरकार आपने क्यों सरकारी स्कूलों को ऐसा बनाया है? एक तो पैसा दे रहे हैं लाख रुपए, और फिर भी कोई माँ बाप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता? या तो सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया किया जाए कि सबके बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ें, गरीब हो अमीर हो, बढ़िया पढ़ाई हो। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।